चलिए आपका क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। जवाब देते चलिए सभी लोग यहाँ पर, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन राइट आपका बी, यहाँ पर शेरशाह सूरी ने। ठीक है, किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जो कि आपका कह सकते हैं रुपया वाला सिक्का, इसने स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी। तो शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या थी। तो ये जो दर रखी गई थी, कितनी रखी गई थी भाई, ये रखी गई थी 64:1। ये सभी क्वेश्चन आपकी पीसीएस एग्जाम में, लोअर पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। बताइए यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, आपके यहाँ पर ऑप्शन है 4 और राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी से संबंधित है। ये आपकी बात है मध्यकालीन इतिहास की, ना कि आपके आधुनिक भारत की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो आपके सासाराम बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। बताइए भाई यहाँ पर शेरशाह ने किस स्मारक का निर्माण करवाया था। तो ये निर्माण करवाए थे आपके दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद। कौन सी है, दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद है। 28 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगले पूछा गया है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी। ये यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था जो प्रारंभ की थी किसने किया था। राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके शेरशाह सूरी ने ही किया था। अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर मुगल वंश अर्थात अकबर से संबंधित। कर आपसे हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो हल्दी की घाटी का युद्ध हुआ था उसमें जो मुख्य उद्देश्य क्या था अकबर का, तो ये क्या था भाई, इसका ऑप्शन था यहाँ पर ए नंबर, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, राणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। इसमें यही था कि राणा प्रताप को अपने से छोटा दिखाने के उद्देश्य अर्थात उसे अपने अधीन में लाने के लिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, राणा प्रताप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो कब हुआ था भाई, ये हुआ था आपका 1576। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 1576 ईस्वी में। देखो यहाँ पर ईस्वी पूर्व है, यहाँ पर ईस्वी है। हुआ कब था, ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कर आपसे अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह आपका कौन था। तो अकबर ने जो सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध अर्थात जो विवाह किया था राजपूतों से वो किस ग्रह से संबंधित थे। ये संबंधित थे आपके कछवाहों से। ठीक है, कछवा राजपूतों से उन्होंने किया था सर्वप्रथम आपके वैवाहिक संबंध। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके चिश्ती संत कौन है जिनकी दरगाह पर अकबर दर्शन के लिए जाते थे। ये है आपके ऑप्शन राइट आपका ए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में ये आपके दरबार में जाया करते थे, उनके दरगाह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। बताइए भाई यहाँ पर अकबर ने स्वयं मारा था, किसको मारा था। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, आदम खां को मारा था। ठीक है, किसको, आदम खां को मारा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया पर कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने
अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था? बताइए यहाँ पर। तो यही है आपके कौन, ऑप्शन 16 का यहाँ हो जाएगा बी, आपके मेवाड़ के राजा वही, ठीक है। मेवाड़ के राजा जो आपके थे राणा प्रताप ने, इन्होंने कह सकते हैं कि इनकी अधीनता स्वीकार नहीं किया था, ठीक है, मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? ये समर्पण आपके कौन थे? तो वही आपके जो आपके थे मारवाड़ के आपके रामचंद्र सेन, ठीक है, मारवाड़ के रामचंद्र सेन है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा, बी हो जाएगा, 217 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती जो रानी थी वो कहाँ की थी? दुर्गावती कहाँ की थी भाई? तो ये थी आपके मंडला, ठीक है, कहाँ की थी? मंडला की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो किसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके ऑप्शन सी, आपके अकबर को कहा जाता है, ठीक है, अकबर को। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो शादी करने की था, ये जो कहा था आपके अकबर ने ही कहा था, ठीक है। किसने? अकबर ने कहा था। देखो अब समय नहीं है, आपको रिवीजन करना है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी स्पीड में हैं, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। वैसे भी बच्चे कहते हैं कि सर अगर 50 प्रश्न हिंदी के हैं तो उसको 10 मिनट में सॉल्व करिए, और अगर जीएस के टेस्ट हैं 100 क्वेश्चन तो उसे 15 मिनट में। तो भाई 15 मिनट में तो ऐसा असंभव है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बस आपको यहाँ पर रिवीजन करना है, ठीक है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, अर्थात उनके समय में जो सैनिक विभाग के अंतर्गत था वो आपको अकबर के समय आपके कौन थे? ये आप थे मीर बख्शी। कौन थे भाई? मीर बख्शी थे। नेक्स्ट कर आपसे अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबरकालीन जो सैन्य व्यवस्था आधारित थी ये किस पर आधारित थी? तो ये थी आपकी मनसबदारी व्यवस्था। इनके अकबर की कह सकते हैं कि गुणता का कारण, ये कह सकते हैं इनके सैन्य व्यवस्था का कारण एक मेन काम था मनसबदारी व्यवस्था। नेक्स्ट कर आपसे अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दीवान का पूर्ण रूप जो दर्जा दिया गया था किसको दिया गया था? ये दिया गया था आपके ऑप्शन आप यहाँ पर हो जाएगा राजा टोडरमल, ठीक है, राजा टोडरमल को यहाँ पर दिया गया था ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? अर्थात जो आपकी मनसबदारी प्रणाली है कहाँ की देन है? यह है आपके मंगोलिया की। कहाँ से? मंगोलिया के थी, क्योंकि इनके पिता आपकी जो मतलब जो आपको बाबर थे वो आपकी कहाँ से? मंगोल थे ना, तुर्की, इन सभी के कंबाइंडों से आपके थे। नेक्स्ट कर आपसे जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो भाई किसकी यहाँ थी? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, सही जवाब दीजिए यहाँ पर। तो जब्ती प्रणाली जो उपज थी वो किसकी थी? ये थी आपके अकबर की ही, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे टोडरमल ने जिस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी वो आपकी कौन सी क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र आपका कौन है? आपका भू राजस्व, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन से नैरंत्य की कड़ी है? तो वही आपकी बात हो गई कौन सी? तो ये है आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे टोडरमल। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दाहसाला प्रसिद्धि किसके द्वारा निर्मित की गई थी? आइन ए दाहसाला जो थी वो किसके द्वारा आपकी की गई थी निर्मित? तो ये की गई थी आपके टोडरमल के द्वारा ही, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सभी क्वेश्चन आपको देखना है। नेक्स्ट कर आपसे अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो ये किए थे आपके 1982 में, ठीक है, और 1983 में एक संवत भी चलाया था इन्होंने, ठीक है, इलाही संवत। नेक्स्ट कर आपसे दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो दीन ए इलाही जो धर्म था इसका जो प्रचार किया था वो किए थे आपके अकबर के ही द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? जवाब दीजिए भाई यहाँ पर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, आपके अकबर ने ही करवाया था। नेक्स्ट कर आपसे कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? जवाब दीजिए भाई यहाँ पर। तो दिल्ली में जो आपका
कह सकते हैं भारतीय और फारसी वास्तुकला का संयुक्त उदाहरण है ये आपका कौन सा, तो ये आपका है हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन आपका यहाँ पर 232 का सी हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो भाई ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था आपके ऑप्शन राइट आपके बी, अकबर के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर भी आपका वही आ गया कि अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल अर्थात सार्वभौम शक्ति, शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। तो ये आपकी जो थी सुलह ए कुल, इसकी अवधारणा जो आपकी थी वो किस पर आधारित थी, ये आधारित थी आपकी राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर, अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। तो ये आपके जो जौनपुर से फतवा जारी हुआ था आपके कौन थे, ये आपके अकबर ही थे। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो अकबर ने किसका निर्माण करवाया था भाई, तो ये करवाए थे आपके बुलंद दरवाजे जो कि फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट कर आपसे अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। अकबर के द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम जो इमारतें हैं वो कहाँ पर हैं, तो ये हैं आपके फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में आपके जैसे बुलंद दरवाजा हो गया, पंचमहल हो गया, सभी आपके वहीं पर हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो बौद्ध विहार की तरह ये आपका जो नक्शा है कौन सा, तो ऑप्शन आपका ए पंचमहल। ठीक है, पंचमहल। नेक्स्ट कर आपसे अगला यहाँ पर कि फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था। तो भाई किसका निर्माण करवाया, वही क्वेश्चन आपका पंचमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। जहांगीर महल स्थित है कहाँ पर है, तो ये स्थित है आपके आगरा में। ठीक है, कहाँ पर, आगरा में। नेक्स्ट कर आपसे अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो आपके सिकंदरा में। ठीक है, सिकंदरा में। नेक्स्ट कर आपसे अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा या कह सकते हैं किसके निर्देशन में हुआ था। तो महाभारत का फारसी में जो अनुवाद हुआ था वो हुआ था आपके ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 242 का डी, फैजी के द्वारा हुआ था। ठीक है, फैजी के द्वारा। नेक्स्ट कर आपसे महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो महाभारत की जो फारसी अनुवाद का शीर्षक है वो आपका कौन सा, तो ये आपका रज्जमा के नाम से। ठीक है, रज्जनामा, सॉरी रज्जनामा, मतलब फारसी का अनुवाद जो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो किया गया है वो आपके रज्जनामा में किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न से किसे भेजा। तो याद है आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपके जहांगीर के दरबार में आए थे तो उनमें सबसे पहले आपका कौन आया था, ये आया था आपका 254 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका 254 का कौन सा हो जाएगा, जवाब दीजिए। तो 254 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंस आए थे और इनको कह सकते हैं कि इन्हें एक उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, और 400 मनसब भी दिया गया था। ठीक है, जहांगीर के द्वारा, और इनको इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो वही है आपके क्वेश्चन आपका यहाँ पर ए, विलियम हॉकिंस को। ठीक है, इंग्लिश खां की उपाधि इन्हें प्रदान किया था। नेक्स्ट कर आपसे ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में। तो ब्रिटिश राजदूत के रूप में जो सर थॉमस रो आए थे वो किसके शासनकाल में आए थे, किसके शासनकाल में, तो ये भी आए थे आपके जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट कर आपसे इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे। तो आपको पता है कि जहांगीर के शासनकाल में कब, तो आपके ये आए थे 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट कर आपसे जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। तो जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का जो अवसर दिया था ये दिए थे आपके अजमेर में। कहाँ पर, तो आपका 258 का ऑप्शन राइट आपका बी, अजमेर में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर में मांडू आया था। भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था, अजमेर से मांडू आया था, ये आपका कौन सा है, तो यही आपका ऑप्शन राइट आपका बी, आपके थॉमस रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह आपका कौन था। तो जहांगीर के शासनकाल को मूल्यवान का जो विवरण दिया था ये आपके डच पर्यटक कौन थे। 260 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपके फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने। ठीक है, फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने किया था। नेक्स्ट कर आपसे किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो
तो किस शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये है आपके 261 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, आपके जहांगीर। जहांगीर का जो मकबरा है वो आपके शाहदरा, लाहौर पाकिस्तान पड़ता है। शाहदरा वहाँ पर आपका जो लाहौर और पाकिस्तान में, वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में है, शाहदरा में। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा, ये कह सकते हैं चरम में पहुंची थी? तो मुगल कला आपकी चरम में जो पहुंची थी किसके शासनकाल में? तो ये शासनकाल है आपका जहांगीर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो कि जहांगीर के दरबार में थे आपका, तो उस्ताद मंसूर। कौन था? उस्ताद मंसूर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी किसने? तो 264 का ऑप्शन आपका सी, आपके जहांगीर थे। ठीक है, जहांगीर। नेक्स्ट कर आपसे एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा है वो आगरा में किसने बनवाया था? ये बनवाए थे आपके ऑप्शन सी, नूरजहां। ये नूरजहां के क्या थे? पिता थे, याद रखिएगा। और इनका जो मकबरा था, पहला ऐसा मकबरा था जिन्हें रंगीन कांचों के द्वारा आपका निर्मित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है। तो गोविंद महल कहाँ स्थित है भाई? तो ये स्थित है आपके दतिया में। ठीक है, दतिया में, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे देखिए मुगल वंश में आप शाहजहां से क्वेश्चन मिलेंगे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के जो आपके शाह थे और मुगल शासकों के जो बीच झगड़े थे, इनकी जड़ क्या थी? तो ये जो जड़ थी वो थी आपकी ऑप्शन राइट आपका बी, कंधार। ठीक है, कंधार। नेक्स्ट कर आपसे कि बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए जो मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, ये आपके कौन थे? तो इनका नाम है आपका ऑप्शन आपका सी, कविंद्राचार्य। कौन थे आपके? कविंद्राचार्य। नेक्स्ट कर आपसे मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? जवाब दीजिए भाई। तो ये नाम क्या था भाई? तो इसका नाम था आपका अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो हिंदू और ईरानी वास्तुकला का जो समन्वय मिलता है देखने को, वो किस में मिलता है? ये मिलता है आपके ताजमहल में, ऑप्शन आपका ए, ताजमहल में। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया वो आपके शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने। नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो आगरा से दिल्ली जो स्थानांतरित की थी राजधानी, ये कौन थे? तो इनका नाम है आपका सी, शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने। नेक्स्ट कर आपसे दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण करवाया गया था ये किसके द्वारा? तो आपके शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था आपके शाहजहां के काल में, ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट कर आपसे दारा शिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये दारा शिको ने जो किया था वो किसका किया था? आपके ऑप्शन डी, आपके सिर्रे अकबर। ठीक है, कौन सा सिर्रे? तो आपका सिर्रे अकबर उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था दारा शिको ने। नेक्स्ट कर आपसे हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम ये था कौन? तो ये मुस्लिम आपका दारा शिको, याद रखिए दारा शिको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है? ठीक है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन आपका है। तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, किसने कहा है? तो ये कहा है किसने? तो ये किया है आपके A.L. श्रीवास्तव ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जो कि सिजदा समाप्त किया था? सिजदा किसने? तो बलबन ने। और इसको जो समाप्त किया था वो किया था आपके शाहजहां ने। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो दक्कन का जो गवर्नर था वो आपका कौन था? ये आपका औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब। अब आपको क्वेश्चन औरंगजेब से संबंधित मिलेंगे कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार आपका राज्याभिषेक हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था मुगल काल में, आपके कौन? तो ये आपके हैं औरंगजेब, ऑप्शन आपका यहाँ पर 280 का डी हो जाएगा।
नेक्स्ट कर आपसे धर्मट का युद्ध निम्न से किनके बीच हुआ था। तो धर्मट का युद्ध जो लड़ा गया था किनके बीच लड़ा गया, तो औरंगजेब और उन्हीं के भाई आपके दारा सिकों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया तथा धर्मट किस राज्य में स्थित है। आपका जो धर्मट है वो आपका कहाँ पर है बताइए। तो ये कहाँ पर है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है आपके मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। तो ये आपकी जो अपने पिता की स्थिति दुर्बल की थी ये आपकी कौन से पुत्र थे औरंगजेब के। तो औरंगजेब की ये पुत्र का नाम कौन है, तो इनका नाम है आपका बी मोहम्मद अकबर ने। ठीक है, मोहम्मद अकबर ने। नेक्स्ट कर आपसे किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया। तो पुरंदर की जो संधि पर हस्ताक्षर हुए थे ये हुए थे आपके जयसिंह के बीच। ठीक है, 1665 ईस्वी में आपके शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर कहा जाता है आपके औरंगजेब को। नेक्स्ट कर आपसे औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी। बताइए भाई, औरंगजेब ने बीजापुर की जो विजय प्राप्त की थी ये किया था आपके 1686 ईस्वी में। 1686 ईस्वी में। 87 का ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट कर आपसे बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया। बीजापुर को मुगल साम्राज्य में जो मिलाया गया था वो मिलाया गया था आपका 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट कर आपसे औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वो आपके कौन थे। तो दक्षिण में दो आपके राज्य थे जिन्हों औरंगजेब ने कह सकते हैं विजय किया था। तो ये आपके कौन है, तो बीजापुर और आपके गोलकुंडा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति मुगल साम्राज्य में किसके समय में, तो ये भी थे आपके औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट कर आपसे जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया। तो याद रखिए जजिया को अकबर ने बंद किया था लेकिन औरंगजेब ने पुनः जजिया को चालू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है। तो जिहाद का जो अर्थ होता है वो आपका होता है दारुल इस्लामी। ऑप्शन आपका बी, दारुल इस्लामी। नेक्स्ट कर आपसे बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है। बीबी का मकबरा, सॉरी यहाँ पर बीबी का मकबरा है तो बीबी का जो मकबरा है इसका निर्माता कौन है। तो इनका निर्माता है आपके औरंगजेब। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जो कि औरंगाबाद में है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर देखिए जो कि ये क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं कि मुगल कालीन जो संगीत एवं चित्रकला बहुत पूछे जाते हैं कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था। तो चित्रकला की मुगल शैली का जो प्रारंभ किया था किसके द्वारा किया गया था। 307 का ऑप्शन राइट आप बताइए यहाँ पर। तो ऑप्शन आपका बी, हुमायूं ने किया था। नेक्स्ट कर आपसे कि चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। फिर से देख लीजिए, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये नहीं पड़ा है आपके काली घाट पर। ठीक है, काली घाट पर नहीं पड़ा है। नेक्स्ट कर आपसे दस्तान ए अमीर जो कि हज्जमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो दस्तान ए अमीर हज्जमा का जो चित्रांकन किया गया है वो किसके द्वारा, तो ये किया गया है आपके अब्दुस समद। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैली को दर्शित करते हैं। तो ये आपकी कौन सी शैली है भाई, तो ये शैली है आपकी चित्रकला शैली। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, अर्थात औरंगजेब कौन सा संगीत बजाता था। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में पूछा गया था। तो ये है आपका वीणा। ठीक है, वीणा बजाने में औरंगजेब आपके माहिर थे। नेक्स्ट कर आपसे प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। जवाब दीजिए, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ पर, तो ये स्थित आपकी ग्वालियर में। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अब मुगल कान की साहित्यिक पर फोकस करना है कि गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम पुत्री थी तो किसकी पुत्री थी, तो ये पुत्री थी आपके बाबर की। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। तो ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं किसने, तो ये लिखा है आपकी नूरजहां बेगम ने। ऑप्शन आपका बी, नूरजहां बेगम ने। नेक्स्ट कर आपसे हुमायूं नामा की रचना किसने की। हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो आपके गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट कर आपसे कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया।
तो मदरसा ए बेगम जो कहलाता था, इसका जो स्थापना किया गया किसके द्वारा, जो कि दिल्ली में है, ये किया गया आपके माहम अनगा के द्वारा, माहम अनगा के द्वारा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो हिंदी साहित्य के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान है वो आपके किसके द्वारा, तो ये है आपके अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे अनवार ए सुवाहिली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है। तो अनवार ए सुवाहिली जो आपका ग्रंथ है, इसका जो अनुवाद किया गया है किसका, तो ये अनुवाद किया गया है आपके पंचतंत्र का। ठीक है, पंचतंत्र का जो अनुवाद है, ठीक है, ये आपका अनवार ए आपका सुवाहिली के रूप में है। नेक्स्ट कर आपसे मुगल काल में दरबारी भाषा, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, तो मुगल काल में जो दरबारी भाषा थी वो आपकी कौन सी थी, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, फारसी भाषा। नेक्स्ट कर आपसे नस्तालीन, नस्तालीन क्या है भाई, बताइए यहाँ पर नस्तालीन क्या है। तो नस्तालीन है आपकी क्या, एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, नस्तालीन, तो ये यहाँ पर नस्तालीन है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक महत्वपूर्ण कृतियां जो आपकी रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की है। बताइए, यहाँ पर आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना किसके द्वारा की गई है। ये हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए।